हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है फिरोमोन्स इन मैमल्स। इससे पहले वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने आपको फिरोमोन की डेफिनेशन, फिरोमोन का केमिकल नेचर या जनरल कैरेक्टर्स और मोड ऑफ फिरोमोन्स और क्रियाविधि के आधार पर जो फिरोमोन्स को बांटा गया है, यानी प्राइमर इफ़ेक्ट एंड रिलीज़र इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और फिरोमोन्स का प्रभाव इंसेक्ट्स में, ये हम पहले वीडियो में जो है डिस्क्राइब कर चुके हैं और ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम केवल कंसीडर करेंगे रोल ऑफ फिरोमोन्स इन मैमल्स या फंक्शन ऑफ फिरोमोन्स इन मैमल्स। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसी तरह से प्रश्न आता है और आगे मैं बताते जाऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट के हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम लेते हैं इसमें फंक्शन ऑफ फिरोमोन इन मैमल में पहला पॉइंट क्या है। फिरोमोन्स जो हैं क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कोर एरिया एंड टेरिटरी, यानी फिरोमोन्स की सहायता से जो मैमल्स होते हैं वो अपने गृह क्षेत्र का निर्धारण और पहचान करते हैं। जैसे इसके अंदर जो मैमल्स हैं उनमें क्यूटेनियस ग्लैंड्स, एनल ग्लैंड्स और क्लोइकल ग्लैंड्स जो पाई जाती हैं, यानी त्वचा के अतिरिक्त मूत्र, मल और लार के साथ में जो है पदार्थ त्यागे जाते हैं और इन पदार्थों में विशिष्ट गंध होती है और यह गंध जो है यह एनिमल्स को या मैमल्स को अपने गृह क्षेत्र की पहचान करवाती है या गृह क्षेत्र की पहचान में सहायता करती है। इसमें हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्निवोरा जो एनिमल्स हैं, मांसाहारी जो एनिमल्स हैं, बाघ, सिंह, चीता, तेंदुए, लोमड़ी, भेड़िया, इनके मूत्र और मल में भी विशिष्ट गंध होती है जिसकी सहायता से यह अपने गृह क्षेत्र को पहचानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि चूहा है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सुअर, भालू या कार्निवोरा एनिमल जो हमने पहले बताए हैं, इनकी अपना एरिया फिक्स होता है और उस एरिया के अंदर ही ये विचरण करते हैं और उस एरिया के अंदर ही ये अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और ये पहचानते हैं कि कौन सा मेरा रहने की जगह है, कहाँ मुझे खाने का सामान मिलेगा और कहाँ मुझे शत्रुओं से खतरा है। तो इसकी पहचान किसके द्वारा होती है? कॉमन आप लोगों के घर में पेट के रूप में कुत्ते तो जैसे पालते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कुत्ते क्या करते हैं, जब भी हम उन्हें घुमाने ले जाते हैं या वैसे जाते हैं तो जगह जगह मूत्र का छिड़काव करते चलते हैं और उस मूत्र की सहायता से यह जो है आइडेंटिफाई करते हैं रास्ते को और उसी के आधार पर ये अपने एरिया के अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ है चूहे, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, सुअर, भालू के मूत्र और लाल में भी विशिष्ट गंध पाई जाती है जिन्हें यह वहाँ उपस्थित पत्थर और पेड़ों की शाखाओं को चाटते हैं और इधर उधर मूत्र त्याग करते हैं और इसकी गंध से ये अपने गृह क्षेत्र में गमन करते हैं, यानी अपने एरिया है उस एरिया के बाहर ये जाते नहीं हैं। और रास्ता, पथ यानी वापस आने का या वहाँ से जाने का रास्ता, विश्राम स्थल, निद्रा का स्थल, भोजन स्थल आदि की पहचान ये इस विशिष्ट गंध जो किस में उपस्थित है, मूत्र और लार में उपस्थित है, मल मूत्र और लार में उपस्थित है, इसके द्वारा इनकी पहचान करते हैं। इसके अलावा कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ हरिन और एंटीलोप्स होते हैं, इनका शीर्ष वाले भाग में और इनके खुर और श्रृंग और नेत्र के नीचे अधः कोटर ग्रंथियाँ होती हैं। इन अधः कोटर ग्रंथियों से जो है स्त्रवण होता है, उसके द्वारा, उस केमिकल के द्वारा यह अपने गृह क्षेत्र की पहचान करते हैं और अपनी सीमा के अंदर ही विचरण करते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गिलहरियाँ हैं, तो गिलहरी के नेत्र और कर्ण के मध्य के पार्श्व भाग में सेंट ग्लैंड्स होती हैं और इस सेंट ग्लैंड की सहायता से इन्हें ध्यान रहता है कि हमें हमारा एरिया कितना है, हमारा घर कौन सा है और ये अपने ही घर में, अपने ही एरिया में वापस आ सकती हैं इस विशिष्ट गंध के कारण। इसी तरह से ऊंट की ग्रीवा भाग में इस प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जो फिरोमोन सिक्रीट करती है। आप लोगों ने कॉमन देखा होगा कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली जो भी पालतू मैमल्स होते हैं, इनको जो है सुबह जैसे गाय है, भैंस है या बकरी है, दूध निकालने के बाद में इनको छोड़ दिया जाता है और मतलब छोड़ दिया जाता है मतलब थोड़ी देर के लिए स्वतंत्र ये घूमने के लिए इनको छोड़ देते हैं, लेकिन संध्या होने पर यह अपने आप अपने ही घर में निश्चित समय पर आ जाती हैं। तो इनके अंदर इसका मतलब क्या है, कुछ तो इस प्रकार का केमिकल है
जिस केमिकल की सहायता से इन्हें पता रहता है कि हमारा ये रास्ता है वापस आने का, इस रास्ते से हम गए हैं, ये हमारा घर है और इन्हें इस चीज़ की पूरी, और यहाँ हमें भोज्य पदार्थ मिलेगा इस चीज़ की, या हमें आराम करने की जगह कहाँ पर मिलेगी। तो ये बिना कोई गलती करे हुए संध्या के समय पुनः अपने घर पर वापस लौट आते हैं। तो ये इसमें क्या हेल्प करता है इनको? फिरोमोन्स विच आर सिक्रीटेड और विच आर प्रेजेंट किसमें? इनके यूरिन में, स्टूल में और सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। तो जिनकी सहायता से यह अपने गृह क्षेत्र की पहचान करते हैं और उसके अंदर ही विचरण करते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा कार्य इसका। जो फिरोमोन्स होते हैं वो मैमल्स के अंदर मोटिवेट्स फॉर सेल्फ डिफेंस, यानी स्वरक्षा के लिए इनको मोटिवेट करते हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं डियर और एंटीलोप्स। डियर और एंटीलोप्स, डियर की स्पेलिंग DEER आएगी, यह आप करेक्ट कर लें। डियर और एंटीलोप्स, इनके शीर्ष, खुर और के मध्य कुछ विशिष्ट ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिन्हें रगड़ करके यह स्राव उत्पन्न करते हैं और इसे सूंघ कर इसमें स्वरक्षा का भाव उत्पन्न होता है और स्वरक्षा के लिए आक्रमण करने को तैयार होते हैं। यह आपने बहुत कॉमन देखा होगा। क्या देखा है आपने कि जो बकरे होते हैं या जो भेड़ होते हैं जिनके बड़े सींग होते हैं वो, या बैल हैं, सांड हैं, तो ये क्या करते हैं जब इनको लड़ना होता है तो ये अपने खुरों को से ज़मीन को पीछे की तरफ रगड़ते हैं और खुर से जब रगड़ते हैं तो खुर वाले भाग में जो विशिष्ट ग्रंथियाँ उपस्थित है वहाँ से फिरोमोन सिक्रेट होते हैं और इन फिरोमोन को सूंघने के बाद इनमें स्वरक्षा के लिए जो है आक्रमण करने का मोटिवेशन आता है। ये कॉमन है, आप लोगों ने देखा होगा। ये बकरों की लड़ाई करवाते हैं या बुल लड़ाई करवाते हैं आपस में, तो उस समय लड़ने से पहले ये क्या करते हैं, जो है अपने खुरों को ज़मीन पर रगड़ते हैं, जिनसे इसमें आत्मरक्षा, जिनसे जहाँ ग्रंथियाँ हैं और उनसे जो सिक्रीशन होता है उसको सूंघने के बाद इसमें स्वरक्षा का भाव आता है। इसी से संबंधित एक और है टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मरक्षा। तो आत्मरक्षा भी इनमें किसके द्वारा होती है? फिरोमोन के द्वारा। जैसे एग्जांपल लेते हैं अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट पर जब कोई शत्रु आक्रमण करता है या शत्रु पर आक्रमण करने से पहले यह अपनी सूंड को किसी सतह से रगड़ता है। तो सूंड वाले भाग में टेम्पोरल ग्लैंड्स होती हैं। टेम्पोरल ग्लैंड्स जो होती हैं इनसे विशिष्ट श्रवण होता है और इसे सूंघने के बाद में यह आक्रमण करने को तैयार होता है। इसी तरह से हम और वर्क लेते हैं इसमें। मातृभाव और दुग्ध निष्कासन की क्रिया भी मैमल्स में फिरोमोन के द्वारा प्रभावित होती है। आप लोगों ने देखा होगा चूहा, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस, ऊँट ये अपने बछड़े को चाटते हैं या अपने बच्चे को चाटते हैं। तो ये अपने शिशु को जब चाटते हैं तो इस पर सलाइवा का लेप हो जाता है और इनके सलाइवा में विशिष्ट गंध युक्त पदार्थ होता है और उस गंध से ही इनमें यह अपने बच्चे को पहचानती हैं और इनमें ममत्व का भाव डेवलप होता है और दुग्ध निष्कासन हेतु प्रेरित होते हैं। जब प्रसव किया है, अगर इसमें बकरी है या गाय है, भैंस है ना, तो उनमें जो है प्रसव के बाद में दुग्ध निष्कासन या बाद में भी दुग्ध निष्कासन का भी जो है फिरोमोन के द्वारा इनमें जो है प्रेरणा होती है। इसी तरह से हम जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ फिरोमोन रिलीजर इफेक्ट। इससे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि क्रियाविधि के आधार पर फिरोमोन्स जो है दो प्रकार की क्रियाविधि शो करते हैं, रिलीजर इफेक्ट एंड प्राइमर इफेक्ट। तो रिलीजर इफेक्ट में हमने क्या बताया था कि जैसे ही फिरोमोन को सूंघा जाता है या रिसीव किया जाता है ग्राही जंतु के द्वारा, तो ग्राही जंतु में उसको सूंघने के बाद में क्या होता है, तीव्र और रिवर्सिबल यानी फास्ट एंड रिवर्सिबल परिवर्तन देखा जाता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, चूहे जो हैं, चूहों में शिशुओं को दुग्ध पिलाने वाली जो मादाएं हैं वो स्वयं पहले अपने स्तन के निपल को चाट कर गीला कर देती हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर निपल वाले भाग में क्या है, सलाइवा जो है लग गया और इस सलाइवा में जो विशिष्ट गंध है, इस विशिष्ट गंध की तरफ आकर्षित होते हैं इनके नेत्रहीन शिशु। जब पैदा होते हैं तो नेत्रहीन होते हैं, दिखाई नहीं देता उनको, आंखें बंद होती हैं, तो लेकिन वो उस सलाइवा की गंध से जो है आकर्षित होते हैं और उन्हें पोजीशन पता चलती है
किसकी मेमरी ग्लैंड की पोजीशन का पता चलता है, और वो उस सुगंध के द्वारा यानी विशिष्ट गंध के द्वारा, फिरोमोन के द्वारा दुग्ध पीने की क्रिया करते हैं। सेम प्रकार की क्रिया आप लोगों ने बिच यानी कुतिया के अंदर देखी होगी। जो बच्चे पैदा होते हैं तो उस कुत्ता है, सुअर है, इनमें भी कॉमन है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन वो सूंघ करके, विशिष्ट गंध को सूंघ करके माँ की मेमरी ग्लैंड तक पहुँचते हैं और दूध पी पाते हैं। इसी तरह से हम और फंक्शन बताते हैं इसमें। टू अट्रैक्ट ऑपोजिट सेक्स फॉर मेटिंग, यानी फिरोमोन जो है वो लिंगाकर्षक प्रक्रिया भी शो करते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल है एस्ट्रस एनिमल्स। एस्ट्रस एनिमल्स जैसे कैटल्स हैं, रैट्स, गोट, कैट्स, डियर, हॉर्सेस, डॉग एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, एस्ट्रस एनिमल हैं। इनमें प्रजनन ऋतु में ही प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। तो इनमें मादा जो होती है वो प्रजनन ऋतु में मादा की योनि स्त्राव से लिंगाकर्षक फिरोमोन सिक्रीट होते हैं और जो नर को मैथुन हेतु उनकी तरफ आकर्षित करते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल है, जैसे एशिया मूल के हाथी। एशिया मूल के हाथी जब वयस्कावस्था में आते हैं, यानी जब रिप्रोडक्टिव फेज़ में आते हैं, तो इस फेज़ के प्रचार के लिए उनमें विशिष्ट गंध जो है वो सिक्रीट करते हैं, और ये जो विशिष्ट गंध है ये शहद के समान होती है। और इस प्रकार के स्त्राव के लिए जो ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं, इनके नेत्रों और कर्ण के मध्य स्थित होती हैं, और यह जो है यह अन्य साथियों तक सूचना पहुंच जाती है और जो है वो इनका प्रतिद्वंदी नहीं बनने का इनको संकेत देते हैं। इस प्रकार से ये कुछ प्रभाव बताए फिरोमोन के किसके ऊपर, मैमल्स के ऊपर। इसी में कंटिन्यूटी में हम करते हैं, अभी जैसे बताया था क्रियाविधि के आधार पर फिरोमोन जो है 2 प्रकार से क्रियाविधि करते हैं। अब यहाँ पहले हमने जो चूहे वाला एग्जाम्पल बताया था वो क्या बताया था, रिलीजर इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्राइमर इफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं। प्राइमर इफेक्ट में हमने क्या बताया था, फिरोमोन का प्रभाव किस पर पड़ता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो सूचना जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड पर, और उस सूचना के आधार पर एंडोक्राइन ग्लैंड विशिष्ट प्रकार के या स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और उस हार्मोन के कारण आगे क्रियाविधि पर प्रभाव पड़ता है। यानी एक लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ इस तरह के प्राइमर इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इफेक्ट ऑफ फिरोमोन्स ऑन रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन में फिरोमोन्स का जो प्रभाव है मैमल्स में, वो प्राइमर इफेक्ट शो करता है। एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है वो इस तरह से आता है, एक तो पूरा बड़ा प्रश्न आ सकता है, इफेक्ट ऑफ फिरोमोन और रिप्रोडक्शन इन मैमल्स। इसके अलावा जैसे ये है लीबूट इफेक्ट, क्या है ये नाम से पूछ लेते हैं, डिफाइन लीबूट इफेक्ट, या जो है इसमें ये ब्रूसी इफेक्ट, या जो है ये विटन इफेक्ट। तो इस तरह से ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, इसमें अलग अलग भी जो है पूछे जा सकते हैं। हम इसको एक एक करके करेंगे। पहले हम लेते हैं यहाँ पर लीबूट इफेक्ट क्या है। वेंडर ली एंड एल.एम. बूट नामक वैज्ञानिक ने 1955 में फिरोमोन्स के प्रारंभिक प्रभाव का अध्ययन मादा चूहों में किया। इन्होंने कई प्रयोग किए, जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है। अनेकों मादा चूहों को एक साथ पिंजरे में लंबे समय तक रख दिया, और इससे इन्होंने देखा कि इनकी देह में होने वाली जो एस्ट्रस साइकिल है वो एस्ट्रस साइकिल समकालिक हो जाती है। समकालिक यानी सभी में एस्ट्रस साइकिल जो है वो लगभग एक ही समय में शुरू होना हो गया। कब? जब अनेक मादा चूहों को एक साथ पिंजरे में लंबे समय तक रखा। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, यदि नर से दूर लंबे समय तक मादाओं को रहने दिया जाता है तो उनमें एस्ट्रस साइकिल बंद हो जाती है। फिर क्या किया गया, लेकिन वापस इन मादाओं को जब नर के साथ रखा जाता है या नर द्वारा स्त्रावित होने वाले फिरोमोन की गंध इन तक पहुंचाई जाती है तो इनमें एस्ट्रस साइकिल पुनः क्या हो जाती है, आरंभ हो जाती है। चौथी एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, मादाओं को 4-4 के समूहों में एक ही पिंजरे में रखा गया, जिससे क्या देखा गया कि इनमें मिथ्या गर्भ यानी स्यूडो प्रेगनेंसी की संभावनाओं में वृद्धि हुई। किंतु यदि इनके मस्तिष्क से घ्राण कंधों यानी ऑल्फैक्टरी लोब्स को शल्य क्रिया के द्वारा हटा दिया गया या डैमेज कर दिया गया
तो यह पाया गया कि इनमें जनन चक्र सामान्य बना रहा। तो ये जो 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, इन चारों एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर यह कंक्लूजन निकाला, यह निष्कर्ष निकाला ली बूट ने कि नर चूहों द्वारा जो स्रावित किए जाते हैं फिरोमोन, ये फिरोमोन मादा चूहों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और इसके कारण यानी इस फिरोमोन के कारण इनकी प्रजनन कार्य की प्रभावित होती है। यानी इन फिरोमोन के कारण, जैसे सेकेंड नंबर एक्सपेरिमेंट में क्या था, इन्हें फिरोमोन नर चूहों द्वारा सिक्रीट किया गया, फिरोमोन नहीं मिल रहा है तो इनमें एस्ट्रस चक्र क्या हो गया था, बंद। थर्ड में क्या था, वापस अगर फिरोमोन इन तक पहुंच रहा है तो इनमें एस्ट्रस साइकिल क्या हुई थी, पुनः चालू हुई थी। फोर्थ में क्या था, केवल फीमेल को एक तरफ रखते हैं पिंजरे में काफ़ी लंबे समय तक, तो इनमें सूडो प्रेगनेंसी डेवलप होती है की संभावना रहती है। लेकिन अगर ऑल्फैक्टरी लोब हटा दिया तो ऑल्फैक्टरी लोब क्या कर रही है, फिरोमोन को रिसीव करने का काम कर रही है। लेकिन उस रिसीव करने वाली लोब को ही अगर हटा दिया जाए, चाहे सर्जरी के द्वारा हटाया गया हो, चाहे डैमेज करके हटाया गया हो, तो इनमें सामान्य जनन चक्र रहता है। ठीक है, तो इनसे क्या कंक्लूजन निकला, हम वापस एक बार कंक्लूजन पर आते हैं कि नर चूहों द्वारा जो फिरोमोन सिक्रीट हो रहा है वो मादा चूहों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसके कारण इनकी प्रजनन कार्य की जो है प्रभावित होती है। इस प्रकार यह एक लंबा प्रोसेस है। तो इस लंबे प्रोसेस के कारण ये क्या हो गया, इसका प्राइमर इफेक्ट ऑफ फिरोमोन, और इसको कलेक्टिवली कह देते हैं ली बूट इफेक्ट। क्या कह देते हैं इसको, ली बूट इफेक्ट। और एग्ज़ाम में यह इस पॉइंट से आता है, डिफाइन ली बूट इफेक्ट या एक्सप्लेन ली बूट इफेक्ट। अब हम लेते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट जो 1960 में मिस हेलन ब्रूस ने किया। इन्होंने नवगर्भित मादाओं पर प्रयोग किए, नवगर्भित मादाओं पर प्रयोग किए, और इन्होंने अपने प्रयोगों में पाया कि यदि एक अपरिचित चूहे की गंध, अपरिचित चूहे की गंध मादा चूहे को प्राप्त होती है तो मादा चूहे में गर्भ को गिराने का कारण हो सकती है। यानी अपरिचित चूहे की गंध यदि मादा चूहे तक पहुंचती है जो गर्भवती है तो उसका गर्भ उसके कारण से गिर सकता है। इसका क्या कारण बताया उन्होंने, अपरिचित चूहा जो फिरोमोन सिक्रीट कर रहा है, वो फिरोमोन जब मादा चूहे, गर्भवती मादा चूहा जो है उसको रिसीव करता है तो इसके कारण उसकी हाइपोथैलेमस द्वारा सिक्रीट किया गया PRH यानी प्रोलैक्टिन रेगुलेटरी हार्मोन का संदमित होता है। और इसके कारण क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करी थी इसकी मात्रा एकदम से कम हो जाती है, और इसकी मात्रा कम होने से क्या प्रभाव पड़ा, कॉर्पस ल्यूटियम के बने रहने के लिए जो आवश्यक था वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसके कारण से उसकी जो गर्भ निर्धारित रहने वाली जो प्रक्रिया थी वो क्या हो जाती है, बीच में ही जो है गर्भ गिर जाता है। तो इस तरह से जो है ये इसका कारण क्या रहा, अपरिचित चूहे द्वारा स्रावित फिरोमोन, जिसका प्रभाव पड़ा हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस में PRH की मात्रा जो है इनहिबिट हो गया, जिसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिक्रीट कर रही थी प्रोलैक्टिन हार्मोन वो कम हो गया, जिसके कारण कॉर्पस ल्यूटियम जो बना रहना चाहिए था, जो गर्भधारण के लिए आवश्यक था, वो जो है डैमेज हो जाता है। इसके कारण से जो है गर्भ गिर जाता है चूहिया में। जबकि परिचित चूहे का अगर गंध है, परिचित चूहे की गंध अगर है तो इसमें विपरीत प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, अब हम लेते हैं विटन इफेक्ट। विटन इफेक्ट के नाम से ही प्रश्न आता है। विटन ने 1959 में अपने प्रयोगों में पाया ऐसी मादा चूहे जिन्हें लंबे समय तक एक पिंजरे में रखा गया था, यानी केवल आइसोलेट किया गया है, सारी मादा चूहों को लंबे समय तक आइसोलेट रखा गया। आइसोलेट मतलब नरों के संपर्क में उन्हें नहीं आने दिया, और लंबे समय तक इन्हें अलग रखने के बाद में जब इन्हें खुला छोड़ा गया या नर के संपर्क में आने का इन्हें अवसर मिला तो यह पाया कि नर के संपर्क में आने पर भी इनमें शीघ्र मैथुन की क्रिया नहीं होती है, या ये मैथुन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं या अरुचि दिखाते हैं। जबकि मुक्त रूप से विचरण करने वाली मादाएं नरों के साथ जोड़ा बनाकर सामान्य मैथुन क्रिया में भाग लेती हैं। तो इससे भी क्या पता चलता है, क्योंकि लंबे समय तक मादा चूहों को
अलग रखा गया, नर के संपर्क में उन्हें नहीं आने दिया, तो नर द्वारा स्रावित किए गए फिरोमोन का जो प्रभाव उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ा। इस कारण से जब उन्हें मौका मिलता है लंबे समय बाद नर चूहों के संपर्क में आने का, तो वो शीघ्र मैथुन क्रिया में भाग नहीं लेती हैं। लेकिन जब उन्हें काफ़ी समय तक उनके साथ रहने का अवसर मिलता है तो उनके द्वारा सिक्रीट किए गए फिरोमोन का प्रभाव पड़ता है उनके एंडोक्राइन सिस्टम पर, और जिसके कारण से उनकी एस्ट्रस साइकिल वापस क्या हो जाती है, नॉर्मल होती है। तो ये कहलाता है विट्टन प्रभाव। अब हम लेते हैं माइकल के द्वारा किया गया प्रयोग। इन्होंने मादा रिसस वानरों की योनि स्त्राव में कपलिन नामक फिरोमोन पाया गया। यानी इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर था, रिसस मंकी पर। तो मादा रिसस मंकी जो है उनके योनि स्त्राव में इन्होंने जो फिरोमोन पाया उसका नाम इन्होंने रखा कपलिन। और नर वानरों को जनन काल में मैथुन हेतु आकर्षित करता है, और इसी प्रकार का केमिकल की पहचान की गई स्त्रियों के योनि स्त्राव में पाए जाने वाले फिरोमोन में। इसी तरह से जो है 1974 में माइकल और वार्नर ने स्त्रियों के योनि स्त्राव में प्रोपियोनिक, मिथाइल प्रोपियोनिक, मिथाइल ब्यूटानोइक एंड मिथाइल पेंटानोइक एसिड जैसे रसायनों को पृथक करने का प्रयास किया। इसका मतलब ये सारे रसायन जो है ये स्त्रियों की योनि से जो स्रवण होता है उसमें उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार के गंधयुक्त पदार्थों में वाष्पशील वसा अम्लों यानी वॉलेटाइल फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं ये, और जो नर को मैथुन हेतु आकर्षित करते हैं और जनन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग अनुपात में स्रावित होते हैं। जैसे रज चक्र के समय तो इनकी मात्रा क्या होती है, अधिक, क्योंकि रज चक्र के समय ये अट्रैक्ट करते हैं मेल को फॉर मेटिंग, जबकि ल्यूटियल अवस्था में इनकी मात्रा कम होती है, क्योंकि ल्यूटियल अवस्था में क्या होता है, प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है। तो ल्यूटियल अवस्था में जो है ये फिरोमोन कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं या नहीं सिक्रीट होते हैं, जबकि रज चक्र के समय इनकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इस प्रकार जो है हमारी आज की जो यूट्यूब है हमने इसमें पूरा क्या डिस्क्राइब किया, फंक्शन ऑफ फिरोमोन्स ऑन मैमल्स। तो ये अपने आप में पूरा टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द